यमुना जी कहाँ सुनाई? तोता तोती गुस्सा आई गई, इसको तोप दूंगा, तोप देंगे। पानी लेके चोंचम बाहर डालें और मट्टी लेके जमनम डालें। तले राधा आई गई नहान सखियन संग। राधा बोली यो क्या कर रहे हो? बोली इसने मेरा अंडा बहा लिया है, इसको तोप दूंगा। राधा बोली कई और जन्म गुजर गई हैं, यमुना नहीं तोपेगी। तोता तोती बोले जब पैदा हुआ यह तोपिबो। राधिका को दया आई गई, यमुना से बोली ए जमुना इसका अंडा दो, अंडा दीजिए। यमुना जी ने अंडा दे दिया, उससे जल्दी में बता दो निकरो बच्चा। जब फूटा बच्चा बड़ा हो गया, वही बच्चा तोता तोती ने दे दिया राधा को। राधा ने पाल लिया यह तोता। तब डाकखाना ना आए थे, फोन ना आए थे, तब यह तोता राधा की चिट्ठी भगवान को लेके जाता है। भगवान की चिट्ठी राधा को, भगवान चले गए अपने धाम, राधिका चली गई, तोता मर गया। कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान पार्वती बैठे हैं, तो भोलेनाथ पार्वती को बिटिया बहनों आज विदा कराई लाए दोसरी चाला। हिंदी में सुनो, बारात के बाद मां दोबारा विदा कराई लाए। संध्या हुई गई, जले आए आए तो संध्या को पार्वती ने शंकर जी से 9 प्रश्न करे। ये शिवपुराण की कथा है। 9 प्रश्न। पार्वती बोली स्वामी ये कमंडल क्यों रखते हो? ये त्रिशूल क्यों रखते हो? ये माला मुंडन क्यों पहरे हो? ये चंद्रमा मस्तक पर क्यों है? जटन में गंगा क्यों है? और ये डमरू क्यों है? गले में नाग क्यों है? मृगछाला क्यों पहनते हो? और पर्वत पर क्यों रहते हो? शंकर भगवान 8 प्रश्नन को उत्तर दे चुके। 9वां प्रश्न मुंडन की माला क्यों है? शंकर जी चले गए, बोले अभी बताऊंगा आकर, अभी बताएंगे। शंकर भगवान चले गए, नारद आई गए, तो नारद उन्हें पैर छुए। पार्वती बोली क्या चाहते हो? नारद बोले एक बात कहूं? बोली बताओ। नारद बोले मैया भोले बाबा मुंडन की माला क्यों पहरे हैं? पार्वती बोली पूजा तो था, बताया ही नहीं। नारद बोले पति अपनी पत्नी से बात छिपावे, पति बेकार है। पार्वती बोली तो क्या करूं? देखो चुगली होने लगी। नारद बोले आज वो आवई तब तुरंत पूछना। पार्वती बोली बताइए ना तो। नारद बोले बतावे ना तो अपनो बाट ले। अलग अलग रहो, पति पत्नी घर में 2 जने, दोनों जने अलग अलग, वही घर में रहती वही घोड़ा पर। कैसे बनी है? पार्वती बोली आउन देव आजू, आउन देव। टेंशन बनी गई। नारद पार्वती पर चलिवे भूत चढ़ाए। भगवान शंकर आएगे। पार्वती बोली बाहर बाहर। भगवान बोले बात का? बोली बात बाद में पहले रहो बाहर। संजक बताई रहा है स्त्री के लिए आदमी है घास और फूस। पार्वती बोली मुंडन की माला क्यों पहरे हो? भगवान बोले हम पहरन तुमका परी का। बिटिया बहनों अपने घर में कबहू हट मत करना, हट मत करना। और जब जब स्त्री हट करती है गड़बड़ होता है। पहले बताओ मुंडन माला क्यों, बाद भीतर आओ कुटिया। भगवान बोले तुम्हें कहा परी? और भगवान की माला में कितने मूड? 108 शिव पुराण। एक मारे 108 मूंगन की माला पहनना चाहिए। 108। भगवान बोले उमा ना मानती हो तो सुनो, मैं तुम्हें इतना चाहता हूं, और जब तुम पैदा होती हो लड़के बन के तो तुम्हारो ब्याह हमारे संग होती पार्वती, और जब तुम मर जाती हो तो तुम्हारा पूरा शरीर में जला देता हूं। इतना प्रेम करता हूं, तुम्हारो मूड जलने नहीं देता, वो अपनी मालम डाल लेता हूं। पार्वती बोली स्वामी यही माता 108 मूड। पार्वती बोली, शंकर जी बोले 108 दाई मरियो और पैदा भयो। पार्वती बोली तुम? भगवान बोले मैं अजर अमर हूं,
मैं नहीं मरता हूँ। पार्वती बोली क्यों? भगवान बोले हमें अमर कथा मालूम। पार्वती नाराज हुई गई, ले हमें तुम कतई नहीं चाहते हो। भगवान बोले क्यों? तो नहीं चाहते हो अमर कथा हमें सुनाई दो, हम अमर हुई जाए, रोज रोज की हाय हाय दूर। भगवान बोले प्रिया हमने तुम्हें अमर कथा कई अवतार सुनाई और तुम सुनी नहीं बहुती हो, हम क्या करी? अमर अब की सुनाओ संजाहती, अब की सुनाओ, अब की सोईबो नहीं, इसीलिए कथा में सोया नहीं जाता है। भगवान बोले सुनाओ। भगवान बोले उमा चले हुकारी भरियो तले कथा होगी, और हुकारी बंद कथा बंद, ये एक मारे खत्म हूं करना चाहिए। पार्वती बोली हाँ। भगवान ने गंगा जी को हटा दिया, नांगों को भगा दिया, चंद्रमा भगा दिया और नंदीगढ़ को भगा दिया। शंकर जी ने सोचा जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। क्या बोली स्वामी? हमारे कथा पिया मोयना सुनाई, हमारे कथा सजना मैना सुनाई। अब मैना सुनायु सजना मैना सुनाई, वाह मैना सुनायु पिया मैना सुनाई, हमारे कथा संयम मैना सुनाई। और शंकर जी ने ताड़ी दे दई बन के जीभ उड़ाई। भैया शंकर जी ने ताड़ी मारी बन के जीभ उड़ाई, और एक खोख में सुआ को अंडा बिन पर उड़ो न जाई। एक खोख में सुआ को अंडा बिन पर उड़ो न जाई, हमारे कथा पिया मैना सुनाई। भगवान शंकर पार्वती बोली सुनाओ। शंकर जी ने ताड़ी बजाई, जीव जंतु सब भाग गए। एक खोख में तोतक बझैला अंडा रखा है, उसमें जीव अंश नहीं है, वो अंडा उड़ के कहा जाए? कथा शुरू भई। पार्वती दे हुकारी, हाँ स्वामी, हाँ स्वामी। फिर क्या हुआ? हाँ स्वामी। आधी रात लो हुकारी देर और अंडा अमर कथक परा प्रभाव, अंडा फूटा बच्चा बना और फटाफट पखना निकले, तोता कंप्लीट हो गया। अमर कथक प्रभाव, तोता सुन रहा है, अमर हो रहा। पार्वती आधी रात बाद गई सोई, ठीक लगाए रहा उसे। पार्वती गई सोई, अब वो तोता हुकारी बंद। तोता सोचने लगो मैया सोई गई, अमर कथा अधूरी रह जाएगी। तो उसने वहां से निकला और पार्वती पैर के नीचे बैठा, और जैसे पार्वती हुकारी देती रहा तैसे ही बोले हाँ स्वामी। फिर क्या हुआ? हाँ स्वामी। पूरी कथा हुई गई, अमर हो गया। सवेरो हो गो। शंकर भगवान बोले उमा पार्वती कहा आते हो? सोई गए स्वामी। भगवान बोले अब ना अमर हो पाई हो। शंकर जी सोचे ससुर यही सोई गई, अमर कथा हुकारी कौन दई? जो त्रिशूल उठाया, तोता निकल के भागा। शंकर जी बोले जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। तोता निकल के भागा। भगवान करो पीछा समझ जाइया। तोता बोलो तुम तो तुमरे हमें तुम्हारे पुरिखा नहीं मारी पाई है। शंकर जी के पुरिखा कौन? शंकर जी के पुरिखा कौन है? भोलेनाथ के पुरिखा। और जनक लली लक्ष्मण की बहन भौजाई, बताए तो कैसे भई?
जनक लली लक्ष्मण की बहन भौजाई बताए दो कैसे भई। आप लोगों से पूछ नहीं रहा हूं। और रावण की बिटिया सीता थी भगवान राम को ब्याही गई। दामाद ससुर का नाता था आपस में लड़ाई कैसे भई। दामाद ससुर का नाता था आपस में लड़ाई कैसे भई। और हनुमान ब्रह्मचारी थे यार बिल्कुल भयो बियाव नहीं भैया। हाँ हनुमान ब्रह्मचारी और बिल्कुल भयो बियाव नहीं। मकरा ध्वज लड़का था उनका पाताल लड़ाई काहे भई। मकरा ध्वज लड़का था उनका पाताल लड़ाई कैसे भई। वो ब्रह्मा के मुख पा चाहते यार उल्टी नर्मदा जा रही है। और शंकर जी के बाप कौन पैदाइश बोलो कैसे भई। और जनक लली लक्ष्मण की बहन भौजाई बताए दो कैसे भई। सगरे उत्तर नहीं बता पाऊंगा। शंकर जी के बाप कौन पैदाइश बोलो कैसे भाई। शंकर जी के पिता कौन है? आदि शक्ति निज खेल दिखावा ब्रह्मा विष्णु महेश बनावा। ब्रह्मा विष्णु महेश को आदि भवानी ने बनाया है? और ब्रह्मा विष्णु महेश को बनाया है। ब्रह्मा कहने लगे माँ, तीनों लोग बोले मैया मेरे पिता कौन है। महतारी आदि भवानी बोले तुम्हें क्या मतलब पिता कौन है। पिता नहीं मिलेंगे। पिता है अलख निरंजन या निराकार ब्रह्म, या तो कहो गॉड और या कहो अल्लाह है। तो निराकार ब्रह्म यहां पर कभी नहीं आया। मैया हमारे पिता कौन। आदि शक्ति अपने बच्चन की परीक्षा ले रही। बिटिया बनो अपने लड़का बच्चन की परीक्षा लो भैया, परीक्षा लो। ब्रह्मा से बोली बेटा हाँ भैया हमारे संग विवाह करोगे कि भैया महतारी लड़का पर काहे बियाह करियो कैसो लगी। ब्रह्मा बोले मैया कैसी हो। अरे तू मेरी माता है, हम तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। बोली मान जाओ ब्रह्मा। ब्रह्मा नहीं माने, हम शादी नहीं करूंगा। ब्रह्मा को आदि भवानी ने भस्म कर डाला। ये शंकर जी कहती तीसरा नेत्र कहां से आ गया है नहीं पर कथा। विष्णु भगवान पर कोली बेटा बियाह करियो, बोले नहीं, विष्णु को भस्म कर दिया। अब घूमी शंकर जी घाय। भोलेनाथ हमारे गुरु हैं। भोलेनाथ जो हैं ये मेरे गुरुदेव हैं। एक 6 साल खतन तब एक महात्मा और है, वो इन्हें कही शंकर जी का गुरु मानो। बस हमने शंकर जी को गुरु मान लिया। गुरु करे नहीं जाते, न गुरु बनाए जाते, गुरु मनो माने जाते। गुरु करी कोई नहीं पाई। अब कोई जने गुरु करियो ना है। गुरु करो हम बताई नहीं करो गुरु। अब कोई जने करो हो तुम थोरो को कंठी खोल फेंक दो है। गले न गुरुआ फिर चेला मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग हमका पैसा दे। और कथावाचक गुरु का बहुन बनाइए, कथावाचक हो लालची है। तो गुरु गुरु ये गुरु क्या है माया ब्रह्म। देखो 3 शक्तियां हैं। शक्ति है केवल 3, ब्रह्म माया नई बात है। एक शक्ति है ब्रह्म, एक शक्ति है माया और एक शक्ति है जीवात्मा। 3 ही शक्तियां हैं। और ये चौथी शक्ति गुरु कहां से आएगा। गुरु बनावो वही का जौन भगवान के दर्शन कराए दे, भगवान का साक्षात्कार करा दे, उसको बनाओ गुरु। आजकल गुरु न बनैया बंधु एक होत गुरु, एक होत गोरु, अब एक होत चेला, एक होत है चैला। हमने आल बंधु एक चेला नहीं बनाओ है? हम खुद ही चेले हैं। गुरु तो हमारे भोलेनाथ हैं। शंकर भगवान गाय घूमी, बोली बेटा हाँ मैया बियाह करिहाओ। शंकर जी के पिता अलख निरंजन महतारी आदि भवानी बियाह करोगे। भोलेनाथ सोचा लगे तनिक ना ही करी चलो राखे
शंकर जी निकल गए होशियार, बोले हाँ करूंगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोली क्या? शंकर जी बोले यही रूप को चेंज करो, हम बियाव करी, ये भेष बदलो बियाव करी। आदि शक्ति तुरंत पार्वती के भेष में प्रकट भई। शंकर जी करिन विवाह। आदि भवानी दूसरे रूप में फिर प्रकट भई। आदि शक्ति बोले वाह रे बेटा, तू तो पास हो गया, वरदान मांगो, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए? शंकर जी बोले मैया वरदान, हाँ तो जो हमारे ब्रह्मा विष्णु दोनों भाई भस्म करे हो वो जिंदा करो। आदि शक्ति ने पुनः जिंदा कर दिए। देखो ध्यान देना, फिर आज रात में बहुत बढ़िया कथा, बहुत। बोली और वरदान मांगो। शंकर भगवान बोले मैया जो तुमने जिस शक्ति से ब्रह्मा विष्णु को भस्म किया है वो शक्ति हमें दे दो। तीसरा नेत्र आदि शक्ति ने बंधु शंकर भगवान को दे दिया। शंकर जी के 3 नेत्र हो गए, तीसरे नेत्र से संहार करते। आदि भवानी बोली बेटा और मांगो। ब्रह्मा शंकर जी बोले अब अपने मनते दो। आदि भवानी बोली तो ले आओ, अब अपने मनते दे रही। बेटा देखो शंकर भगवान, जब लव धरा रहा कासा, जब तक धरा रहा कासा, और जब लव धरा रहा कासा, भैया ए जब लव धरा रहा कासा, तब लव होई न तोर विनाशा, तब लव होई न तोर विनाशा। शक्ति बोली जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा शिव जी तुम्हारा विनाश नहीं होगा। शंकर भगवान अजर अमर हो गए। वही अमर कथा आज भवानी ने शंकर जी को होने पर सुनाई। समझ रहे हो, यह भागवत, यही भागवत कथा, ये अमर कथा है। बेर बेर बातें कही आई रही कथा वाचकों ने बंधुओं भागवत कथा को मैं ढोला नौटंकी नाच से भी बेहतर कर दिया है। बिटिया बहनों भाइयों, शंकर भगवान के पिता हैं अलख निरंजन और महतारी आदि शक्ति। तोता कहने लगो हमें तुम्हारे पुरखा ना मार पाई हैं। शंकर भगवान बोले क्यों? बोले जौन अमर कथा से तुम अमर, वह अमर कथा हमने सुनी, हम हूं अमर। और अगर आप हमें मार डालोगे तो महाराज अमर कथक बैलू खत्म, तुम हूं मच जाई हो। भाई जौन दवा मर्ज तुम तौन मर्ज हम, और जौन दवा तुम खाइया हुआ हम बराबर फायदा करिए। शंकर जी बोले कुछ नहीं, मार डालूंगा। भागता रहा तोता। व्यास जी की पत्नी अंटा पर मासिक धर्म से निवृत्त भई स्नान किया है, सूर्य को जल दे रही है, सूर्य को है। तोता भागत भागत कहां पहुंचा? अरे व्यास की पत्नी चढ़ी अटा पर सूरज रही मनाई। अरे व्यास की पत्नी चढ़ी अटा पर सूरज रही मनाई। और भागत भागत तोता वही के मुंह में गयो समाई। भैया और भागत भागत तोता उसके मुख में गयो समाई। अमर कथा पिया मैना सुनाई, अमर कथा संयम न सुनाई। तोता मुंह में घुस गया, समझ जाइयो मतलब की बात। विष्णु शंकर भगवान व्यास जी से बोले बाबा तुम्हारे घर में मेरा चोर आया है। अब कथा शुरू ना भाई, तुम्हारे घर में मेरा चोर आया। व्यास जी बोले घर तो तुम्हारो ही, ढूंढ लो महाराज।
अब वो तो पेटम चलोगे ढुड़ियों का जाए पेटम ये तो इम्पॉसिबल है। शंकर जी बोले ठीक पेटम चले गए कोई बात नहीं, जब पैदा हुई अब तब मारूंगा। तोता बोलो हम सारे पैदा ही काहे हुई, वो कितनी बढ़िया जगह, न जाड़ो लगे न गर्मी। शिवपुराण में लिखो 12 साल हुई गो पेट के भीतर 12 साल। और पहले जमाना में बंधुओं 12 साल के बच्चन के ब्याह हुई जा रहा है तो 12 साल महतारी मरी जाए, महतारी 12 साल पेटम। व्यास जी ब्रह्मा विष्णु को बुलाई ले जाए। विष्णु भगवान बोले कौन है रे, महतारी मारे डारो जन्म नहीं लेता। अंदर से सुखदेव जी बोले जन्म नहीं लूंगा। क्यों क्यों? वो हम जन्म लेंगे, शंकर भगवान हमें मार डालेंगे। विष्णु भगवान शंकर जी का बुलाए नहीं, बोले नाथ आए। विष्णु भगवान ब्रह्मा बोले प्रभु बच्चा पैदा नहीं हुआ और मार डालोगे, व्हाट इज मैटर, क्या बात? शंकर जी बोले ये जैसे पैदा भय इन्हें खांज बोरम दीवो भारी। और जो दो जने लड़ते हैं तो गलती दोनों जने निभोत कोई भाई शंकरराव जी की गलती है। यह कथा हुई रही, अब कोई मुसलमान सुनने लगा आई तो कह यार भैया भगाई दियो। तो मेरे भैया सूत जी बोले ऋषियों, विष्णु भगवान शंकर जी पर बोले प्रभु अरे आप तो बड़े भोले हो, दया करो महतारी। शंकर जी खुश हो जल्दी हो, बोले अच्छा पैदा हो नहीं मारूंगा। भगवान शंकर चले गए, विष्णु भगवान अंदर से आवाज आई गर्भ से आप माया हटाओ तब जन्म लूंगा। जैसे विष्णु भगवान ने माया हटाई सुखदेव जी का जन्म हो गया। 12 साल पैदा भय, छोटो बच्चा पैदा हो तो धन को नार कटती आए और 12 साल पैदा भय नार कौन काटाए। जैसे पैदा भय उठ के ठाड़े हुई गए अब अपनो नार हतो जो उठा की डारी कांधे सीधे हरिद्वार, सीधे नंगे नंगे बैठे, नंगे नंगे राजा परीक्षित बोले प्रभु सुनाइए मुझको कथा। नारद भगवान विष्णु पर बोले आप कहाँ रहते हो? तो विष्णु भगवान बोले नारद अहम नवासाम वैकुंठे योग नाम हृदय वे श्रीमद भागवत कथा गायंती तत्तिष्ठामि नारद। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ न संतों के आश्रम पे रहता हूँ नारद, जहाँ पर हमारी कथा गाई जाती है प्रेम से वहां रहता हूँ। तो भगवान है न है बंधुओं। आप लोग कहते हो दिखाते नहीं, भगवान को पर्दा बहुत पसंद है और जो चीज पर्दे में होती है वो बहुत बढ़िया लगती है। ईश्वर को पर्दा पसंद है, अगर उन्हें देखना है पर्दा हटाना होगा, कुकर्मों का त्याग कर दो। सूत जी बोले हे ऋषियों क्या होता है? नारद कहने लगे हाँ भगवान बोले वैकुंठ में नहीं रहता, जहाँ सत्संग होता है भागवत होती है वहां मैं रहता हूं। सुनाओ महाराज। सबसे पहले त्रेता युग से शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर मैया सती के साथ विराजमान है और इधर भगवान राम को 14 साल वनवास हुआ है। सीता और लक्ष्मण को लेकर भगवान वन चले गए। सीता जी का हरण हो गया पंचवटी में। दोनों भैया सीता को खोज रहे हैं और रो रहे हैं, वृक्षों जानवरों से बूझ रहे हैं, बूझ रहे हैं। भगवान को भी बताना पड़ता है, तो कोई नई बात समझो, भगवान को भी बताना पड़ता है कि अरे तुम भगवान हो, भगवान हो। भगवान राम रोवे, लक्ष्मण समझावे भैया, लक्ष्मण समझावे बहु भांति भैया रो ना। भगवान राम बोले मैं कौन हूं? लक्ष्मण बोले तुम भगवान हो। भगवान बोले मैं भगवान हूं हाँ। और कृष्ण भगवान का निरे संतन समझाया आप तो परिपूर्ण ब्रह्म हो। संदीपन ने आश्रम पे अपने उज्जैन में समझाया आप ईश्वर हो। आप लोगों को मैं भी बताने आया हूं, आप लोग सब भगवान बैठे हो। भग माने स्त्री और वान माने मनुष्य, स्त्री पुरुष के जोड़े को भगवान कहते हैं। भगवान बैठे हैं सब लोग हैं, केवल कर्म प्रधान है, भगवान है आप लोग। और जिनके बियाह नहीं भे तौन कौन है? यो गड़बड़, यो संजक बताइयो जिनके बियाह नहीं भे तौन कौन? जोड़ा को भगवान कहते हैं, जिनके दुखियन के बियाह नहीं भे वही कौन है?
भगवान रोए रहे, शंकर भगवान खुली समाधि। भोले बाबा सोचने लगे जब अवतार हुआ तब देख आए थे, आज दोबारा राम के दर्शन नहीं हुए, दंडक वन में रोए रहे। लो देखे रोईबे में कैसे लगत, कोई कोई आदमी औरत रो तो बहुत बढ़िया लगत, लाल लाल चेहरा हुई जात, और कोई कोई चाहे जो तो बढ़िया मुस्कान, कैसो ना घूरो बेकार। शंकर जी ने सती जी को बुलाया, आई हाँ स्वामी। भगवान सती बोली कहाँ चलैया हो, चाहे जितनी त्रिया प्यारी हो हर बात बताना नहीं चाहिए, जवैया है राम को देखने। शंकर भगवान बोले सती चलो दंडक बनवा, तुम्हें बाबा दिखाई नहीं चले। बोली चलो। सती भवानी बोली सबसे पहले कौन बाबा किया चली हो, महात्मा कुंभज के आश्रम, ये दंडक वन में था आश्रम। चलो महाराज। एक समय को भज ऋषि को मिली बेक चले शंकर त्रिपुरारी। और एक समय को भजर से आई मिली बेक चले शंकर त्रिपुरारी। और बैल सवारी पे बैठ गए, संगमा ले गए अपनी दाच कुमारी। वही तो बैल सवारी पे बैठ गए, संगमा ले गए अपनी दाच कुमारी। और तब आदर का मुनि राज उठे, कुंभज ऋषि देखा भगवान आए, तब आदर को ऋषि राजा उठ, भैया आसन डार लहिनी बैठारी। और तब राम कथा मुनिवार ने कही, अरे सुनती रहे कैलाश बिहारी। बोलो शंकर भगवान की। आज महात्मा कुंभज के आश्रम भगवान शिव मैया सती को लेकर आएंगे। और ये समय कौन था, समय सीता हरण हो गया। सुनो समय कौन, जब शंकर जी आए समय सीता के हरण हो चुका था, अब सीता के हरण हो चुका था। अरे दशरथ मरण हो चुका था, अयोध्या में राजा दशरथ मर गए, पांच छोटे में सीता हर गई, दोनों भैया। अरे मैया है सीता को रावण लई गो, और पनमा रोई रहते भगवान। ये समय और मैया सीता को रावण लई गो, और जंगल में रोई रहे भगवान। अरे बिना प्रिया के बहुत दुख झेले, वही करता दीन बंधु भगवान। दोनों भैया रो रहे, सीता हर गई है मेरी बहनों भाइयों। श्री सुखदेव हरिद्वार में बोले राजन ध्यान दीजिए राजन, भगवान शंकर आए गए मैया सती को लेकर। कुंभज ऋषि ने बहुत बढ़िया आसन डाल बैठाला, आइए प्रभु आप आएंगे, मेरी कुटिया पवित्र हो गई है। समझ जाइयो बिटिया बनो, तुम्हारे मतलब कथा है। सब लोग शंकर जी सती जी बैठे और सब संत महात्मा बैठो, और सूत कुंभज ऋषि आसन पर,
तो सती मैया ने इशारा मारा, स्वामी हाँ वो बाबा जी से कह दो जरा हमें कथा सुनाए दे। कथा, कथा क्या है? कथा व्हाट इट मीन्स ऑफ भागवत, ये कथा है क्या बंधु जो हर जगह होती? कथा माने संधि विच्छेद करो, पढ़े लिखे बेटो। का धन था पहले क्या था, हमारे पुरखा कौन काम कर गया जिन्हें क्या परिणाम मिला, यही कथा है। सती बोली हमें कथा सुनाई दे। भगवान शंकर बोले बाबा जरा कथा सुना दो। कुंभ ऋषि बोले आप तो सब जानते हो। भगवान शंकर बोले जानता हूं लेकिन सुनने का आनंद निराला है। बन्नो कथा कहिबे मोती आनंद नहीं आउत जितनी सुनने में आती। रात में इतनी ठंडक थी फिर हम देखिए कुछ लोग इशारा मारे ना आउत तनिक खाओ, आउत तनिक खाओ। 11 हो गया था है? तो ये है बिटिया बहनों भाइयों, आत्मा कुंभ जैसी कथा शुरू करीन। शंकर जी और सती जी सुन रहे, देखो नाराज आता कथा सुनन आबो ना क्यों ना दे दो। कल का है तमाकू कही वो चलो यार मजा ही ना ही आउत। अब मजा लेडीज हो तो मजा आवई, हाँ मजा ही नहीं आउत। कथा में मजा नहीं आता है, कथा में भगवान कथा में आता है आनंद, और ढोला नौटंकी नाच में आता है मजा, और मजा आनंद में इतना ही अंतर है। आनंद है 3 प्रकार का, आनंद परमानंद और ब्रह्मानंद। 3 आनंद मिली तब बनिया सच्चिदानंद। वही है भगवान सत धन चित्त धन आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब ऐसे कोई नहीं समझाई है। सत 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 उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत और चित्त, चित्त क्या है? चित्त मन कर्म वचन 3 चीजें मिली हो तो बनी है चित्त। समझ में आओ भैया? 3 चीजें मिले हो, मन बढ़िया हो, कर्म बढ़िया हो, मन कर और बाणी बढ़िया हो। हमने कहा यार दुर्जनपुरवा जवैया हतन कहीं पर जाओ यार, हम कहा जानी दुर्जनपुरवा कहाँ आई खाए ले रहे। हमने यार दुर्जनपुरवा जवैया, अरे यह का यार शास्त्री रोड लगो, चले जाओ ये बाणी। तब बनिया चित्त, सत धन चित्त धन आनंद, आनंद परमानंद ब्रह्मानंद। आनंद भगवान कथम बैठे, एक भैया भाई आए रहे बैठे हुए, कहते रहे गुरु जी हमें एक दिन गोपी चंद की जरूर सुनाई दो, बहुत कथा बताइयो तो सुनाइबो। गोपी चंद भक्त पूरन मल हरदौर कहा लोगी नहीं। 3 साल में आधार जी के साथ में रहा हूं, तो आनंद भगवान कथम आई गए। एक जगह कथा हो तो एक बंदो आरख बिरादरी बुढ़ा तो उठ के ठाड़े बहका लगे, ओ आनंद आई गई। आनंद परम आनंद और ब्रह्मानंद। एक जनक बियाह हुआ हुई आओ, ब्रह्मानंद का चीज हो तो बियाह हुई आओ, बियाह करे हुई गए 12 साल, लड़का बच्चा कोई भोय ना, 12-13 साल बाद एक लड़का भो, तब का हुई गो ब्रह्मानंद। राजा दशरथ केरी 40,000 साल उम्र गुजर गई और लड़का बच्चा कोई नहीं। जब राम का अवतार होता है तो क्या लिखा है? दशरथ पुत्र ब्रह्मानंद, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, जन्म सुनिकाना। मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। तब बने सच्चिदानंद। बंधु होने आ जाओ सच्चिदानंद। भगवान शंकर सती जी कथा सुनाए, सब लोग सुने कुंभ ऋषि कथा कहाए, तो सब सुने कुंभ ऋषि कहाए मनते, और सब लोग सुने मनते। और सती जी
बेमान मनवंता चित्त भुसौरी। ऐसे ऐसे करें स्वामी का है, चलो मन नाई लगती। राम कथा जो सुनत या घाई, रस विशेष तिन जाने नाई। बंधु हम रोज वह कथा कहियत, हमें बहुत अच्छी लगत। बंधु हमारी बिटिया एक है, कही पिताजी ऐसी कथा कहो करो जहिमा भगवान नाम जरूर आवे। हाँ ऐसी कथा कहो जिसमें भगवान नाम जरूर आवे। और सारंगा सदा पर जमा भगवान नाम थोड़ा हुआ बंधु है। हाँ तो आनंद आ रही है। सती जी बोले, भगवान बोले कैसी हो? अरे कथा मन नहीं लगता रही। तुलसी है हरि कथा में मन न लगा सुहाए। जब समझो जैसे ज्वर के बेग से भूख विदा हुई जाए, जैसे भूख चली जाती है बुखार में, ऐसे पिछले कुकर्मों से भगवान कथा मन नहीं लगता है। तो भगवान में सुन लो चलेंगे। और 2-4 दिन गुजरे, सती बोली चलो महाराज चलो। भगवान कहने लगे बाबा कथा बंद करो, मजा देखो, कथा बंद करो, हमें बढ़िया नहीं लगत, हम कैलाश जा रहे हैं। अब है भैया कोई जने उठाई कहा यार बंद करो, हमें ना बढ़िया लगता, हम क्या करी वो, हम क्या करेंगे, हम तो गाड़ी ले वो सीधे धरी वो सामान सो काट वो घर है। जब कथा बढ़िया ना लग रही, बहनों भाइयों शंकर कुंभ ऋषि बहुत गुस्सा आई गए, सब महात्मा दुखी हुए। वाह अरे बड़ी अच्छी नहीं लगती तो बंद क्यों करवा दी, आप चले जाते, बंद क्यों करवाई। और तो कोई ना बोली बा, कुंभ ऋषि मारे गुस्सा के मारे कहने लगे ऋषियों तो शंकर जी पर कैसे बूझे, कोई महादेव खोल दे तीसरों ने तो सब जने राख हो जाए। कुंभ ऋषि बोले ऋषियों इतने जल बड़े बड़े विद्वान बैठे हो, कोई हमारे प्रश्न का उत्तर बता दे। लोगन का बूझो बाबा, तो कुंभ ऋषि बूझ का रहे। कुंभ ऋषि बोले बताओ, और कोई जीव ब्रह्म माँ भेद रे के ऋषियों हमें बताइयो। बात समझो, और जीव ब्रह्म में भेद रे के ऋषियों हमें बताइयो। और बहुत दिल में शंका रे शंका मेरी मिटाइयो। महाराज हमें कोई देव भेद बताए, भोलानाथ भक्त मनोरंजन शंका जाओ मिटाए। भैया होनी है बलवान मुसीबत कैसी आई गई है, अब तो होनी बलवान मुसीबत कैसी आई गई, अब तो होनी बलवान मुसीबत कैसी आई गई है। और कैसी आई गई है मुसीबत कैसी आई गई है, भैया होनी बलवान मुसीबत कैसी। कुंभ ऋषि बोले कोई बता दे बात समझो, व्हाट इट मीन्स ऑफ जीव एंड ब्रह्म, जान पायु। कुंभ ऋषि बोले जीव और ब्रह्म में डिफरेंस क्या है, जीव किसे कहते हैं, शिवपुराण की बात है, और ब्रह्म क्या है। आप लोग बताएं जीव क्या है और ब्रह्म क्या है। तो शंकर जी बोले मैं बता दूं। कुंभ ऋषि बोले बड़े विद्वान हो तुम्हें बताओ, सुन ले व्हाट इट मीन्स जीव एंड ब्रह्म। ब्रह्म क्या है, जीव क्या है। जो 5 तत्व से बना हुआ, हम तो लोग जो 5 तत्व से बना हुआ वो जीव कहाया जाता है। तुझे बना हुआ वो जीव कहाया जाता है। और प्रकृति जीती के काम करे भगवान बनाया जाता है।
भगवान शंकर कहने लगे प्रभु जो 5 तत्व से बना उसको जीव कहते हैं हम तुम लोग, और जो प्रगट को जीत कर अनहोने काम करके दिखाए उसको ब्रह्म कहते हैं। एक आदमी गन्ना केरी भरी भई टराली या बंदो ईंटा केरी भरी भई टराली उठाई केरे अकेले मूड पर धल्ले ही का कही हो, ऐसे समझ ले कहियो यार है फिर भगवान है। कृष्ण भगवान को कोई ग्वाल कहा, कोई गंवार कहा, कोई अहीर कहा, कोई कुछ कहा। और जौन दिन 5 साल की उम्र में भगवान ने उंगली पर 21 किलोमीटर का गोवर्धन पहाड़ उठा के रखा, तब लोगन जान पाए यही भगवान है। अनहोने काम करके दिखा दे उसे भगवान कहते हैं, अपना ही सुधर जाए उसे इंसान कहते हैं, और कहे ऊपर ना माने उसे हैवान कहते हैं, और अनहोनी करके दिखा दे उसे भगवान कहते हैं। कुंभज ऋषि बोले वेरी गुड, बिल्कुल सही। भगवान बोले जाऊं, जाओ महाराज। शंकर भगवान चले, क्या हुआ, क्या हुआ? मुनि से पिता मांगी त्रिपुरारी, मुनि के पिता मांगी त्रिपुरारी। मुनि से पिता मांगी त्रिपुरारी, मुनि से पिता मांगी त्रिपुरारी। चले भवन संगता चकुमारी, चले भवन संगता चकुमारी। और ताई समाय भांजन मई भारा, भैया ए ताई समाय भांजन मई भारा। हरि रघुवंश लईनी अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी। अरे दंडक बन बिचराई अविनाशी। भगवान शंकर हृदय विचारत जात, शिव दर्शन कहे विधि होय। भोलेनाथ सोचा चले जाए, बिटिया बहनों ध्यान देना बेटा थोड़ी देर। कैसे दर्शन हो, कैसे हो दर्शन? वो तो नर लीला कर रहे हैं, कैसे दर्शन हो? तो तले आई गए। जौन रास्ता भगवान राम लक्ष्मण आवई रोते हुए, वह रास्ता शंकर जी सती जी जाए। अब भगवान की दशा क्या है? हे खग मृग हे मधुकर सेनी, बताइए जीव जंतु देखा है सीता को? जौन मिले, जानवर मिले, पंछ मिले, वृक्ष मिले, सीता देखियो। लक्ष्मण समझावे बहुभांति, भैया तुम तो भगवान हो हैं। तो यही पूछ रहे हैं भगवान राम। भगवान बोले लक्ष्मण सीता की रखौरी पर छोड़ आए थे, और तुम मेरी आज्ञा को न मानकर सीता का अकेली छोड़ के क्यों चले आए? कहाँ है? अरे कहाँ जानकी छोड़ आए ओ मेरे छोटे भैया, बताओ सीता कहाँ है? भैया ओ मेरे छोटे भैया, भैया ओ मेरे लक्ष्मण भैया। ए कहाँ जानकी छोड़ आए ओ मेरे छोटे भैया। और अब उड़ी है बात जनकपुर जाइए, सुनाई सुनाई न मैया। ससुराल भगवान बोले ससुराल में जब मालूम होगा हुआ कि लोग गारी दिहाए, जब अपनी पत्नी की रक्षा ना कर पाए, विवाह क्यों किया? आ जाओ कल जाओ कमाई खवाई नहीं भैया, विवाह करियो बहादुर। स्त्री को पैसा चाहिए केवल,
और उड़ी है बात जनकपुर जइए सुनय सुनई न मैया। और जो सुनियापुर के नर नारी दी है हमका गारी, और जो सुनियापुर के नर नारी दी है हमका गारी। राजा जनक से रिश्ता तोड़ आए ओ मेरे छोटे भैया, तुम कहाँ जानकी छोड़ आए ओ मेरे छोटे भैया। भगवान शंकर आए गए और जैसे शंकर भगवान ने देखा तो देखो बात समझो, भोलेनाथ सोचने लगे अपनी नर लीला में हैं और इनसे बात करना ठीक नहीं है। तो आखिन माँ की मिली तो आखिन ही आखिन बात हुई गए, बोलो कोई कोई पन्ना ही। जैसे ऐसे निकलने लगे, शंकर जी के दिल में इतना प्रेम था, भोलेनाथ ने जोड़े हाथ और का बोले, जय सच्चिदानंद घन श्यामा। सच्चिदानंद बता चुके हैं, जय सच्चिदानंद घन श्यामा। वह अपनी रास्ता वह अपनी रास्ता। सती जी बरबराल लगी। भगवान बोले का है, कथा सुनियाई है बेमन बुद्धि है भ्रष्ट। कथा सुनिन बेमन बुद्धि है भ्रष्ट। स्वामी भगवान बोले क्या है, ये राजन की लड़का जा ही रहे, इनकी कहूँ घर माँ बही गई अब अपनी रोई रहे और ढूंढ रहे हो, तुम इन्हें हाथ जोड़ रहे हो तीनों लोकन के मालिक महादेव के भैया घर माँ का होती। घर एक जने साइकिल पे लेवाए जाए बैठा रहे, हमें देखने का जा रहा हमने पीछे कौन का घर माँ, हमने हो तो बताओ घर माँ खेत मना बता को जाओ यार। ये अपनी रोई रहे ढूंढ रहे। भगवान शंकर बोले सती इतने जने बैठे भैया एक बात बताओ, यू बताओ नाराज न हो, हमें आदत है बुझबे की, सीता का हरण हुआ था या नहीं हुआ था? सीता हरण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब मुकदमा करो चले और दीवानी चली 10-20 साल, सीता का हरण हुआ ही नहीं। कितनी सीता हती? रामायण सतकोट अपारा, दिन में कल सुनाएंगे राम कथा। 100 करोड़ रामायण है, रामायण सतकोट अपारा और नाना भांति राम अवतारा और कलप भेद हर चरित सुहाए और भांत अनेक मुनि सन गाए। इस राम कथा को तरह तरह से लोग 3 सीता। भगवान राम बोले सीते हाँ अब नर लीला करना चाहता हूं। तो बोली हमें आज्ञा क्या है? बंधुओं असली सीता होती तो रावण उंगली नहीं लगा सकता था, भस्म हो जाता। ये सीता हती नकली। बात बढ़ जाएगी जिस समय सीता हरण हुआ है। अरविंद भैया सुनाई है कोई दिन, जब सीता हरण हुआ तो लक्ष्मण से सीता कहती है तुम्हारे भैया के हिरण मारे डाल, रोज आओ जल्दी। तो लक्ष्मण बोले माँ भैया को कोई नहीं मार सकता ब्रह्मांड में, हम नहीं जाएंगे, रखो। तो सीता जी ने का कही रहन, मैं बंधु मैं कम नहीं बता पाएंगे। तुलसीदास ने गुप्त कर दिया। अरे मरम बचन तब सीता बोला, मरम बचन सीता तब बोला। और मरम बचन सीता तब बोला, अरे हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन। मरम बचन सीता तब बोला, हरि प्रेरित। भगवान सबके अंदर है, लक्ष्मण के अंदर भगवान रहते हैं। हरि प्रेरित लक्ष्मण का मन डोल गया है। अंदर से भगवान राम बोले लक्ष्मण के हृदय में, लक्ष्मण ये गलत बोल रही है, छोड़ दो इसको अकेले, आओ। लक्ष्मण मन हरि प्रेरित भगवान ने बुलाया, चले आओ छोड़कर, ये गलत। सीता जी ने ऐसी बात कही रहन, का दोस्त बताई है। अब सुनी लो का कही रहन, लक्ष्मण तो हमें देख के मोह ही गए हो और तुम चाहते हो प्रभु मार डाले जाएं, तुम्हारी हमारे ऊपर निगाह गलत है, कृतिवास रामायण में लिखा है। हाँ लक्ष्मण बोले माँ मैं तो तुझे माँ मानता हूँ, तुम क्या बोल रही हो?
भगवान अंदस बोल लक्ष्मण चले आओ छोड़े नकली हती सीता जी कली मैं क्या करूं। भगवान बोले 3 रूप रखो, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी। रजोगुणी सीता अग्नि देवता अग्नि लोक ले चले गए और सतोगुणी सीता भगवान के हृदय में चली गई और रह गई तमोगुणी। तमोगुणी जानते हो? तमोगुणी लड़का हो, तमोगुणी बिटिया हो, तमोगुणी घर में हो, घर खत्म ही हो जाई है? आदमी जेठ का महीना बंदो है बाहर तेरे 3 दिन के पियासे साइकिल लेके आए, वही बैठी बतलाई रही 6-7 जन साइकिल ठाड़े कदन, अरे पानी दे हुआ पियास लगी बेव जाए पानी मरल लगे हुआ हुआ ले घूमती पानी खाए लेती तमोगुड़ी। और सतोगुड़ी हमने कही पानी दे हुआ है, पानी उलाई बेना लाई। कहाँ गए रहा तुम पर कहिए रन जल्दी लौटिया करो। भूख सगरी खत्म हो गई। कल बताइए कल बताऊंगा। बिटिया बहनों जितनी जनी बैठी हो यहाँ सासू जितनी सासू बैठी हो या मैं कम आवाज जा रहे जहां लो आवाज जा सुनती हो बुढ़िया बुढ़िया ने बताए थे सवेरे उठ के माह का महीना है और पानी गरम करके और हनाओ बुढ़ियन पर बताइए और अपनी बहू के रे 5 दाएं पाए रोज छुओ माह भर 5 दाएं। रामायण में लिखा है जब चारों भैया विदा कराए के आए तो क्या लिखा है? 4 सिंहासन बालकांड 4 सिंहासन सास सुहाए निज हाथन से मनोज बनाए तही पर कुमार कुमारी बैठारे और सादर सासुन पाई पखारे। तीनों सासुन ने अपने बहुवन के पाई धोई धोई बंदो पे पाई पखारे। बहू के पैर छूने में कोई नुकसान नहीं है कि तो बढ़िया नाव बहू और सास गड़बड़ और नंद तो बहुत खराब जो वकल लगर नंद नाव ले लियो कोई जनी नंदा इतना बैठी हो बड़ी खराब है होती नंद भवन भौजाइन के रहन नहीं देती घर में। हाँ ये होता है। संबल मुरादाबाद बनो आवास विकास कॉलोनी में हमारी चलाई कथा बहुत भीड़ है शहर में। तो एक माता जी आई सवेरे जेठ का महीना कह लगी ओ पंडित हमने कहा माता जी हमारी पंडित बहू बहुत लड़ाका कोई जंतर मंतर कर दे बहू लड़े। हमने माता जी मैं कुछ नहीं जानता हूँ जंतर मंतर हम कथा कहे ना पंडित तुम जानते हो कुछ तो बनाए दो बंदों में जंतर टोना कुछ नहीं करता हूँ वैसे जनियत बहुत बंधुओं है पूरो इंद्रजाल हमारे तीर है इंद्रजाल बहुत जनियत जादू टोना। बताओ आखिरी वाले भंडारा वाले दिन अपने एक संगी कहिया बनाई दी वो लेडीज ढोलक वाले ने बनाई ठीक है पर इनका बेकार तो करिया सती भवानी बोली स्वामी ये राजन की लड़का भगवान बोले राजन लड़का नहीं है। कौन है? पीतांबर नीलांबर बाले बल कल बन वस्त्र संभाले पीतांबर नीलांबर बाले बल कल बन वस्त्र संभाले पीतांबर नीलंबर बाले पलकल बनपत समारे और आगे आगे रामचंद्र जी पीछे लखन दुलारे। और जिनके पद नकजन निरख सके धनुधारी वही गति धारे और आगे आगे रामचंद्र जी पीछे लखन दुलारे।
शंकर भगवान बोले जो पीछे आगे आगे पीले कपड़न में ये विष्णु के अवतार नारायण के राम है, पीछे शेष के अवतार लक्ष्मण। सती शंका मत करो, इट इज ब्रह्म, ये ईश्वर है, गॉड। सती भवानी बोली स्वामी अगर भगवान है तो रोई काहे रहे, खुदा जान जाए हमारी सीता कहाँ गई। बात तो सही है भैया, खुदा जान जाए सीता न, ये तमोगुड़ी सीता रावण ले गया था बंधु, और रामायण में लिखो सीता हरण हुआ नहीं। पुण्य माया सीता को हरणा और रघुवीर बीरे कुछ बरना, लास्ट में लिखा है पुण्य माया सीता कर हरणा और रघुवीर भी रहे कुछ बना। ये परमात्मा है। सती भवानी बोली स्वामी हमें विश्वास नहीं पत्ते भगवान है। देखो 1 लाख रुपया की बात है बंधु, हमें विश्वास नहीं होता ये भगवान है। बेटे बनो गलत है, आप लोग पढ़ी लिखी बेटी हो, ये नीम को बिरवा ठाड़ो है, आदमी पति कह दे ये आम ठाड़ो, अगर स्त्री है नाराज न हो, अगर स्त्री है तो कह दी हाँ आम है, और अगर फुहरिया है अगर हाँ है आम, तुम तो अंधा तुम्हें दिखाता नहीं, ये तो नीम है। ऐसे होती पति, पति माने का होती, पति माने क्या है, पति माने होत इज्जत, पति माने है इज्जत। जो स्त्री अपने पति को देखकर, देखो पत्नी माने का है, जो स्त्री अपने पति को देखकर और भगवान का भूल जाए उसको कहते हैं पत्नी। अनसुईया के गुरु का नाम कोई बता सकता है? सती सावित्री के गुरु का नाम कोई बताएगा? बिटिया बनो तुम्हें लोगन बताए रन स्त्री को गुरु नहीं करना चाहिए। ऋग्वेद का श्लोक है पति रेवाणाम स्त्री सम्मास्तो गुरु, स्त्री का पति ही गुरु होता है। रामनगरी हम देखा जाए कहा दोस्त बताइए हम तो जई वो छोड़ दो। आदमी घर में रोटी ना दी पानी ना दी, और गंगा जी पर रामनगरी हम गई, अब हुआ करके गुरु, और गुरु कत्ती आरती वही घरे कत्ती चारा पट्टा हुआ गंगा ना आरती कत्ती भैया हमारे समझ में ना होती, हमारे समझ में ना। पति ही गुरु होता है। सती भवानी मान नहीं रही है, मान नहीं रही है, और सती कितो गलत कर रही है। गलती नंबर 1 कथा सुनियाई बेमन, गलती नंबर 2 भगवान पर शंका करी, भगवान की कथा में शंका नहीं की जाती, शंका करी। और गलती नंबर 3 बिटिया बहनों अपने पति की बात नहीं मान रही। आदमी कह दे आम को नीम, तुम कह दो हाँ नीम है, तो हो स्त्री, और नाई बात मान रही। और गलती नंबर 4 सती जी का चाहिए रहा कि स्वामी इनकी परीक्षा लेके बताओ ये भगवान है कौन है। सती जी शंकर जी पर बोली तुम बैठो हम इनकी परीक्षा ली हो जाए। पति पत्नी दोनों जने जाई रहे, रात होई, अब गन्ना मैया खरर भरर होती होई, तब स्त्री का कही आदमी पर यही पार कोई है वो देखो कौन है। स्त्री अगर है तब अफवरिया तो कहे तुम बैठो हम देखिए मग। सती जी के तो गलत कर रहे हैं। स्त्री कहीं आदमी की परीक्षा लेती है, पराये आदमी की। वो सुग्रीव एक होत गुरु और एक होते सदगुरु। आजकल गुरु बंधुओं गड़बड़ हो गए, सदगुरु करो, यही बैठे हैं सदगुरु हैं। सुग्रीव को भगवान राम पर शंका हुई थी, ऐसे ना तो ऐसे समझो। सुग्रीव को राम पर शंका हुई तो सुग्रीव हनुमान से क्या बोले, हनुमान परीक्षा लेके बताओ आए ये कौन है। हनुमान हते सदगुरु। हनुमान बोले जो कहूंगा मान जाओगे, तो सुग्रीव बोले जो बताइया हुआ वही मान जाऊंगा। हनुमान परीक्षा लेके बताए, कहा लगे ये भगवान है, सुग्रीव मान गए हैं। और सती भवानी चाहिए रहा है शंकर जी पर कहती प्रभु तुम जाओ हम बैठे, तुम बताओ ये कौन। सती बोली तुम बैठो हम जा रहे हैं। भगवान जान गए। शंकर जी बोले जाओ ले आओ परीक्षा। सती कैसे गई है जान तू, यो सीता बन के गई। बिटिया बनो फिर एक नई बात, सीता बन के गई, भगवान राम सामने आई गई। और भगवान राम सती जी को माता मानते हैं और शंकर जी को पिता, और भगवान शंकर राम को पिता मानते हैं, सीता जी को माता। वही उन पर पिताजी कहाँ, वही उन पर कहाँ है? तो जय मार्ग पर भगवान राम ने सती लक्ष्मण दीक उमा कृत भेषा,
भगवान बोले भैया माता सती सीता बनी आ रही। भगवान बोले प्लीज साइलेंट आफ्टर सम टाइम लक्ष्मण, तुम रुको, ये सीता नहीं है। कौन है? भगवान बोले या कोई भूत बलाय है। अगर स्त्री पराय आदमी के पास जाति श्रृंगार करके तो भूत बलाय है, नाराज कोई नहीं हो सकता। बंधु भगवान वह रास्ता छोड़ दें, सोचने लगे मेरी मैया सती सीता बनी आए रही, मैं कैसे जाऊं इनके सामने, छोड़ दे रास्ता। जय मार्ग पर सती आए रही, सो मार्ग हर छोड़ो, और दूसरे मार्ग चले राम जी, सती तो मुखड़ा मोड़ो। जय मार्ग पर सती आए रहे, सो मार्ग हर छोड़ो, जय मार्ग पर सती आए रहे, सो मार्ग हर छोड़ो, वो तो सरे मार्ग चले राम जी, सती तो मुखड़ा मोड़ो। और दूसरा मार्ग सती ने वह मार्ग घेरो जाए भगवान, और दूसरे मार्ग पर चलबे हैं राम लखन दो भाई, है दूसरे मार्ग तब चले श्री राम लखन दो भाई, और सती भवानी सीता बन के हुआ पहुंची जाई। भगवान तीसरी रास्ता भगवान जान गए, फूड़ा आओ है पक बिना ऑपरेशन नीको ना हुई है। भगवान वो सती जी सीता बनी रहा। भगवान बोले लक्ष्मण पकड़ो धनुष और बाण। भगवान पैर छुए, माँ अकेली कैसे घूम रही हो, पिताजी कहाँ है भोलेनाथ। जैसे बंदो माँ कहा सती जी के काटे खून न। हाँ ये तो भगवान है, स्वामी बात नहीं मानी, अब क्या होगा। सती जी भागी, भगवान राम ने अपनी माया का प्रयोग किया। नीरे राम, नीरे लक्ष्मण, नीरी सीता, नीरे ब्रह्मा, नीरे विष्णु, नीरे शंकर जी, नीरे देवता दिखाएं। पर राम लक्ष्मण सीता तीन जने एक ही जगह दिखाएं, और सतोगुणी भीतर बैठी रहे। भगवान बोले निकलो बाहर, निकल यहाँ तीनों जने हुई गए। जिधर सती जी भागे उधर राम लक्ष्मण सीता। सती जी ने बंद करी आंखें, रोने लगी, प्रभु गलती हो गई, क्षमा करो, आप ब्रह्म हो, मैं जान नहीं पाई। एकांत में चाहे जितने परेशान हो, दुखी हो, बीमार हो, स्नान करके अकेले कमरे में निकल जाओ, मन का कंट्रोल करके और भगवान ध्यान करके बहाइए आंसू, तुरंत दुख दूर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल किया है मैंने। श्री सुखदेव कहने लगे राजन, भगवान सती माया हटाए ले, सीता गायब, दोनों भैया रोग चल भय, समझ जाओ कथा बिटिया बनो तुम्हारी है। सती जी रो चली जाए, स्वामी की बात ना मानी, बुझिए तब बताई वो का। नाराज नहीं ददुआ, बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, पुरिखा बताई गए। कोई कोई स्त्री मां नौ गाड़ी मक्कार, नौ गाड़ी। अब गाड़ी नहीं चलती, अब चलते टराली, नौ टराली। एक टराली गन्ना भर के और ट्रैक्टर में ट्राली जोड़ दो तो कच्चो धुआं निकलती बंधुओं ट्रैक्टर में। और 9 टराली जोड़ दो ट्रैक्टर फाट जाएगा। 9 टराली मक्कर भाई सम्मान आयो तो कोई कोई में होती है, और कोई कोई आदमी में होती 18 गाड़ी मक्कर है। वो काजर वालों को फंसो है भाई, आई नहीं पाई रहो, 18 गाड़ी मक्कर है। तो मेरे बंधुओं क्या होता है, सती भवानी फिर क्या सोचे, वही था बैठे 1.5 कोस पर, वही का जाने हम यहाँ का करते हैं।
मजा देखो गाई। अब स्त्री पर जब कोई गलती हुई जाती तो अपने आदमी के री साह पोटी खूब करती, जयमा मारे ना है। सतुआ खाई आओ, रोटी पसी ले, शरबत घोल ले, जयमा मारे ना। बिटिया बहनों गलती सब पर होती है, लेकिन गलती को छिपा लेना यही पाप है। कोई गलती हो जाए तो तय बताए जाओ घर में, आज हम पर तेल के पिपिया फैली गई, ज्यादा दो चार बात है अंदर ही नुकसान कर डाला, मरी है ना। अब अगर बताइए नहीं, अब 15 दिन बाद मालूम भाव अगर आदमी मर्द है तो 2 अंगूर पीठी सूझ जाएगी। अब अगर मेहरा है तो कहा तुम घर बनी रहो, चाहे आगे लगाई दो, फिर रहा वो घर गई। कमंडल मंडल समारोह लगी, स्वामी चलो भगवान ने परीक्षा हो गई। हाँ भगवान ने कैसे ले रहा परीक्षा, क्या बोली, झूठ बोल रही। कुछ परीक्षा लई थी गोसाई, कुछ परीक्षा लई है गोसाई। कुछ न परीक्षा लई गोसाई, कुछ न परीक्षा लई गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी अनाई, कीन प्रणाम तुम्हारी। कैसे ले रहा परीक्षा, जो साफ साफ बता देती सीता बन के गए, उन्होंने पहचान लिया, बात खत्म, कुछ नहीं। जैसे तुमने नहीं हाथ जोड़े रहो तैसे हाथ जोड़े, हम जान गए भगवान चलो। भगवान शंकर जी ने ध्यान धर के देखा, शिव विचार देखा मन माही, यही तन सती भेंट अब नाई। भगवान आंसू निकल आए, गजब हो गया, इस स्त्री को इतना चाहा, नादिया पर पीछे ना आगे बैठलता हूँ, और मेरी मैया सीता रूप धर के गई। पूछा तब कहती ऐसे, जाओ सती स्त्री नाय माता मानूंगा, भोलेनाथ उठाओ त्रिशूल कमंडल, भागे कैलाश। लड़ियो ना दोनों जने, घर में कोई जने लड़ना मत, पति पत्नी की लड़ाई घर की सत्यानाशी बंधो। भैंस लगाई बगठाड़ी, दोनों जने लड़ाई होती, वही भुसौरी में पड़ी, 3 दिन भो रोटी नहीं बनी, वही खोखा पर बैठे पुड़िया खाई दिन काकट बावट माँ वाले तिराहे पर हैं, वही काती मरन दे भाई से घर में गड़बड़। लड़ियो ना, अब लड़ियो तो शंकर जी सती जी की किसी लड़ियो पाई से लड़े ददुआ। अब यही मत 2 जने में तो एक ही जनो रह गई है। सती आकाशवाणी हुई, भोलेनाथ तुम्हारो जैसो कोई त्यागी नहीं है। तनिक गलती पर सती जी को त्याग दिया, ये है भोलेनाथ है? ऐसे है भोलेनाथ बंधु। तनिक गलती पर छप्पर में जैसे फूस सुनाई रहा था तैसे उधेल दी हैं, और तनिक खुश हो जाए तुम्हें राजा बनाए दी। तो बिटिया बहनों भाइयों, छिपाना मत, साफ साफ बताओ। भगवान सती जी रो चली जाए, शंकर जी अति जोर जोर चले, सती जी दौड़े, स्वामी स्वामी। भगवान में क्या है, हाथ पिरा लगो, ये लावो त्रिशूल पकड़ ली। भगवान बोले ले घूम गिनाई देखाएं, लड़ाई हुई जा दोस्त बंत फिर ना कुछ ये मन हो समय ना बहु, चाहे जहां मरो जाए। बोली स्वामी बाघंबर पिया मैं दीजो, हम ले चलिए बाघंबर स्वामी मोदय दीजो, हम ले चलिए। बाघंबर पिया मैं दीजो, हम ले चलिए। हाथ पिरा तू ही लाओ, ले चलिए। त्रिशूल पिया मेरे तुम ले लीजो,
शूल पिया मेरे तुम ले लीजो, हाय डमरू स्वामी मोह दे दीजो, हम ले चलिए यहो डमरू स्वामी हम दे दीजो, हम ले चलिए हो बाघंबर पिया मैं दे दीजो, हम ले चलिए। क्या हुआ? अरे आगे आगे भोला जाए रे भैया, और पहुंचे गिरी कैलाशों पे जाए, आगे आगे शिवजी जाए रे, और पहुंचे हैं गिरी कैलाशों पे जाए, गिरी कैलाश शिखर के ऊपर और शिव ने दैये समाधि लगाए। बिटिया बहनों भाइयों, श्री सुखदेव जी बोले राजन, सती मैया बोली स्वामी, भगवान अखंड समाधि। क्या लिखा है समझो, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, और शंकर सहज स्वरूप, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा, लगी समाधि अखंड अपारा, और गिरी कैलाश शिखर के ऊपर शिव ने दी है समाधि लगाए। भोलेनाथ समाधि में बैठे और गौरा रो भैया पछताए, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। आध घंटा कथा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा। शंकर जी को यो सहज स्वरूप क्या है बंधु? शंकर जी ने 2 बार अपने रूप को संभाला है, 2 बार केवल सहज स्वरूप सम्हारा। एक दाई जिस समय समुद्र मंथन में जहर पिया है, जब शंकर जी अपने 5 मुंह बनाओ, पचमुखी भोलेनाथ, वो उनका सहज स्वरूप है। जब जहर पिया है तो शंकर जी ने जहर कैसे पिया? ध्यान दो, जहर है। भोलेनाथ ने सोचा एक मुंह एक सर, एक मुंह, जब एक मूड है तो एक ही मुंह हुई, एक मुंह से ये जहर पिएंगे तो का पता गड़बड़ बच जाए है? तो भोलेनाथ ने अपने उस समय 5 मुंह बनाए, 5 सर, पचमुखी भोलेनाथ, और 5 जब मूड बने तो 5 भय मुंह, अब 5 मुहन माँ एक एक घूंट डालिन, 5 घूंट है तो है, अब 5 घूंट एक ही मुंह में जाए तब तो गड़बड़ हुई जाइए। एक एक घूंट 5 जगह गया, अरे थोरो थोरो बंदो जहाँ जा तो डर सूख जाएगा। शंकर जी ने पिया और कहाँ पहुंचे? जहर पे शंकर जी कहाँ गए रहे? शंकर जी पहुंचे हरिद्वार आगे 26 किलोमीटर ऋषिकेश, ऋषिकेश के आगे बंधुओं 14-15 किलोमीटर सीधी चढ़ाई, और या तो पत्ते 30-32 किलोमीटर गाड़ी से रे नीलकंठ पहाड़। नीलकंठ भगवान देखो यो, यह मूर्ति होने से लाए है नीलकंठ भगवान से। नीलकंठ नीलगिरी पर्वत पर भगवान शंकर जी लेट गए जाए। आज नीलकंठ भगवान, उनकी पचमुखी मूर्ति नीलकंठन में लेटी है।
नंबर 1। और नंबर 2, जब सती जी पर नाराज भय तब 5 मुंह बनाए समाधि, 5 मुंह की समाधि लगी है। सती भवानी नादिया सवेरे चरण चलो जाए तराइक मैदानन, संजग लौट के आता है। बिटिया बहनों सब लोग होशियार हो बेटा है। अगर स्त्री अपने धर्म को जानती है और सवेरे पति संग लड़ाई हुई जाए, संजा हुई है तले हजारन जुगाड़ बोल चार जरूर कर ली है। और फुहरिया वह कहती घर आवो चाहे हो नहीं को लुआ पर तापाऊ, हमें नहीं मतलब है? हाँ, सती भवानी ना फिर समाधि तीरा हुए, फिर पर्वत पर स्वामी क्षमा करो। शंकर जी क्षमा ना करत, भोलेनाथ नाराज हो गए, क्षमा नहीं होता। एकांत शून्य कैलाश शैल, गांव हो तो घर कस्बा को टहली होती, मन लगता अकेले। पतिरुष्ट दुसय दुख की दावा, एकांत शून्य कैलाश शैल, पतिरुष्ट दुसय दुख की दावा। भय भाव भरा वो प्रांत त्रास, और कुटिल काम पे पछतावा। सुनसान कैला रोती हैं आहें भरती हैं, सिसक सिसक रह जा नादिया के मुंह पकड़ गिरो वही नंदीगढ़। कोई उपाय बता दे स्वामी समाधि खोल दे। है नादिया बोलो मैया शंकर जी की समाधि को तोड़वाना, महाप्रलय को निमंत्रण देना है। भोलेनाथ समाधि कोई बंदो सुर नर मुनि गंधर्व कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ थोड़ा घी डाल दो, कोई नहीं तोड़ सकता। मैया सती बहुत परेशान है, बड़ी रोती है। सूत जी महाराज बोले ऋषियों कितने दिन शंकर भगवान समाधि में रहे, सुनो आप लोग। अरे बीते संबत साहस 87, बीते संबत साहस 87। बीते संबत सहस 87, बीते संबत सहस 87। जगी समाधि शंभु अविनाशी, जगी समाधि शंभु अविनाशी। ओ राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे। जानो सती उमापति जागे, सत्तासी हजार साल बाद समाधि खुली। हद ही गई बंदो, 87,000, 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000, 70,000, 80,000, 87,000। हद हुई गई है। जैसे राम का शब्द मुंह से निकला, देखो फिर सती जी गलती कर रही है। 1 लाख रुपये के बाद फिर सुनो बिटिया बहनों, जैसे राम राम शब्द निकला स्वामी जग गए, स्वामी जग गए हैं। दौड़ पड़ी, शंकर जी सोचने लगे आई रही। शंकर जी जौन आसन पर बैठे रहे वह आसन ऐसे खींच के और वैसे आगे बिछाई दें, ले बैठो
ले और सती जी का अकिल नहीं वो गई बैठ। बिटिया बहन अगर होशियार हो, पति ने आसन लगाया है, स्त्री को उस आसन पर बैठना नहीं चाहिए। हाँ, और बैठना है तो वही का दोबारा झाड़ बिछा तब बैठो। बहनी आवे, भाई खटिया डाल दे, जीजी आए गए। महतारी आवे, लड़का खटिया डाल दे, आज अम्मा हमारे घर ही आई है। बिटिया आ जाए, बाप खटिया डरी, हमारी बिटिया आएगी है। वही मई के तेरे आवई खटिया डरी भैया कोई मेरा टाइम कोई तो तब डारे खटिया स्त्री के लिए बंदो खटिया ना डाली जात। हाँ, और शंकर भगवान आसन डारी ने अपनो सोचल लगे देखिबो ज्ञान भो कि नहीं। और सती जी गई बैठ, भगवान सोचल लगे जैसी तब 87,000 पहले आए तैसी है भाई, तैसी। भगवान फिर शुरू करें राम कथा है। राम कथा कहाँ लगे तब कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भय तहि काला। रसाला माने कहन लगे तब कथा रसाला। रसाला माने, रसाला माने, रसाला माने होती है पको आम। पको आम, आम एक ऐसी चीज है बंदो जैदाई मुहमा डारो, फिर उगिल इनकारो बाहर, फिर गुटलो मुहमा, फिर बाहर। जत्ती दाएं गुटलू भीतर बाहर कराओ, उतनी मजा आउत अंबिया मैया। पके आम और रोटी खाई के रे कोई उगिलिक दोबारा नहीं खाएगा, कोई चीज दोबारा उगिलिक नहीं कहियो, केवल अंबिया एक ऐसी चीज है। फिर गुटलू फिर गुटलू ये भगवान की कथा जैसे है पका आम। जत्ते दाएं सुनो, जत्ती दाएं सुनो। बताओ ऐसी कथा सुनाई थी जिंदगी में सुनी नहीं हुई है बंधु। भाई सवेरे बुझिया यार आज कैसे कुछ समझ में नहीं आई रही। ये होता है, सुनाऊंगा एक दिन सुनाएंगे, बिल्कुल नई बात। तो ये होता है भगवान कथा है पका आम। जत्ते दाएं सुना होती आनंद, होती आनंद। राजा दक्ष शंकर जी के ससुर प्रजापति बनाए गए, तो शंकर जी सुनावे कथा और सती जी यही पार वही पार देखे। फिर तो तुम यही पार पार देखिए, क्या जरूरत है? तुम सारे शंकर जी के मुंह मुंह देखती हो। स्वामी गलती हो गई थी, अब हमको क्षमा कर दो, तो शंकर जी खुश हो जाते। वो तो मईके माँ सती जी के दक्ष बनाए गए, उनके पिता प्रजापति। तो देवता या चिकिन्नर गाओ नाउत बजाओ चले जाए। सती भवानी बोले स्वामी ये देवता कहाँ जाते? भगवान बोले तुमका का परी नहीं, बताओ देवता कहाँ जा रहे? फिर हटकती तुम्हारे मईके माँ तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ ठाना है, तो ये निमंत्रण में जा रहे हमारे मईके। और बिटिया बनो नाराज हुई, आ जाओ कल मईके को नाव लई दे, सिरिया आई गए। लड़ाई झगड़ा घर माँ तोर यही लड़का के मारिन वही का भैया दूज आई जाए नाराज न भैया दूज माँ पगलिया जाती। सगरो काम बंद करो, आज हम मई के चलिबो भैया। हमारे घर में 2-3 त्योहार हम नहीं मनाइयत भैया। भैया दूज हमारे घरे कतई नहीं मनाई जात। हमारी 6 बहनी हैं, हमने बहनों से कह दिया आयो कोई जनीन, हमें टाइम हुई आएंगे। भैया दूज और खिचरा ही नहीं मनाई जाती। अरे वही त्योहार हम नहीं मनाई जब मैं ससुराल जाओ जाते। साइकिल पर बैठे भी लग रहा मिले, हमने जा रहा हम कहाँ जा रहे हो दोनों जन? कल हम जा रहे हो खिचराई है आज, हमने त्योहार में जा रहे हो बाहर। हमने ले आओ चावल ले आओ, दाल ले आओ, घी ले आओ, अचार बनवा दोनों जने एक ही थरी हम खाओ। अरे तुम कहाँ जाना? हमने जाओ गए माधवगंज गए, पहुंचे ठेला उतरा रपट गो पहिया, दोनों जने मैदा हुई गए। फोन आओ हेलो ले उठावा हुआ है 1 किलोमीटर में पहले खिचराई हुई गई। हमें ना समझ पाऊ खिचराही मैया बिटिया बहनों सब जनी से रियाई जाती हो। भैया दूज मैया खिसी रिया, अब पति दूज हम कोई सिर रियात नहीं। हमारे खिया करवा चौथ में हस्सा लड़ाई हुई जाती। करवा चौथ त्योहार पति का होता है। पूरी उड़ी सब बनी धरी, हम भूखे घूमिए थे। अरे हमने देवाई भूख लगी, अरे रुकाओ भाई जो नैया ना निकली वही दिन सतुज जो नैया ना निकलते हैं। अरे हमने देवाई जो नैया ना निकले, हमें भूख लगी, अब नहीं मिल पाई। का हो दोस्त अम्मा तुत करना हाँ
ये होता है बंधु, ये हो सती मैया जो मई के गुनाह पिताजी ने यज्ञ किया है। हाँ चलो चलो स्वामी चलिए। भगवान बोले बात सुनो, हम नहीं जाएंगे। क्यों क्यों नहीं जाओगे? भगवान में क्यों पहुंचनी है? ना मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? भगवान बोले मुझे निमंत्रण नहीं है और बिना निमंत्रण में नहीं जा सकता हूँ। यह कथा हुई रही पूरे गांव क्षेत्र की है, एक जने नाई है, अगर दल ना मिले तो कोई बात नहीं आई है। अब एक जने कथा रिजर्व हो अब पूरे गांव को न्योता दे अब एक घर छोड़ दे, उसका अपमान हो जाता। राजा दक्ष ने तीनों लोकन में निमंत्रण भेजा, केवल शंकर जी को छोड़ दिया। केवल भगवान शंकर जी दमाद है, लेकिन शंकर भगवान को छोड़ दिया है? शंकर भगवान को छोड़ दिया। भगवान बोले मुझे निमंत्रण नहीं, बगैर निमंत्रण में नहीं जाता। बिल्कुल 20 मिनट 15 कथा बगैर निमंत्रण नहीं जाऊंगा। सती बोली तुम्हें निमंत्रण क्यों नहीं है? भगवान बोले हमें निमंत्रण नहीं है और हम नहीं जाएंगे। ब्रह्मा जी के दरबार में तेरा बाप एक दिन हमसे नाराज हो गया और तब से आज भी नाराज ही मानता है, हम नहीं जाएंगे। सती भवानी उठी, अब कुटिया मैया रो लगी, चिल्लाई चिल्लाई। शंकर जी सोचे रो अघाए गए निकरिया स्वामी चलो पोटाए, हमारे पिताजी के नातेदार ज्यादा हैं तो तुमका भूल ही गए। भगवान बोले पागली, नातेदार ज्यादा होता कोई अपना दामाद भूल जाते, ये तो गलत है। फिर बात फंस गई, फिर उठी, फिर रो लगी, फिर निकल गए स्वामी पिताजी ने न्योता नहीं दे हमारी अम्मा तुम्हें सब दामाद ज्यादा चाहती। भगवान बोले हाँ तुम्हारी अम्मा चाहती, वही एक चिट्ठी डाल देती तो लोग कहते कभी ना बुलाया, हम कहते तो सास ने बुलाया है। सती भवानी मानना ने फिर हट कर रही। फिर भगवान बोले बिना बुलाए मैं क्या नहीं जाना चाहिए, ना मान नहीं। एक बहुत सुंदर कीर्तन सुनिए आप लोग, सुनो ना सब लोग ताड़ी बजाए के बोलना। देखो हट कर रही है, सब लोग बोले स्वामी नैहर को जाऊंगी मेरे जाग पिताजी ने ठानी, वो नैहर मैं जाऊंगी अरे स्वामी याद पिताजी ने ठानी। मेरे याद पिताजी ने ठानी, अरे सजना याद पिताजी ने ठानी, अरे मई के मैं जाऊंगी हाय हर को जाऊंगी स्वामी याद पिताजी ने ठानी। शंकर जी ने बहुत समझायो, शंकर जी ने बहुत समझायो। बोलो सती जी नाई मानी, ओ सती जी नाई मानी, मेरे जाग पिताजी ने ठानी, मई के मैं जाऊंगी सजना याद पिताजी ने ठानी। और एक बन नाग तो शरो बनु नाग हो, एक बन नाग तो शरो बनु नाग हो, और मई के जब आई हाय नहीं हर को आई, मेरे जाग
मई के मैं जाऊंगी स्वामी याग पिताजी ने ठानी। और माता पिता कोई मुंह नाई बोले, माता पिता कोई मुख नाई बोले। सती तब घबरानी, वो मैया मेरी घबरानी, मेरे याग पिताजी ने ठानी। मई के को जाऊंगी स्वामी याग पिताजी ने ठानी। घोड़े आचत लय सती ने, और घोड़े आचत लय मैया ने। तुरत आई भस्म भई, और तुरत आई भस्म भई, मेरे याग पिताजी ने ठानी। मई के को जाऊंगी स्वामी याग पिताजी ने ठानी। मैं जाऊंगी मेरे याग पिताजी ने ठानी। नैहर को जाऊंगी मेरे याग पिताजी। बोलो शंकर भगवान की जाय के मई के खत्म हो गई जाए। बंधुओं, शंकर भगवान ने 60,000 गण भेजे थे, 40,000 गण लड़के शिव पुराण मर गए यज्ञ कुंड पर। और 40,000 20,000 कैलाश भाग गया है। भगवान बोले सती कहाँ है? वो ऐसा ऐसा हो गया, वो चली गई। स्त्री कितनी नालायक हो, दुख लगता है, मर गई। हाँ, शंकर भगवान ने इसे पकड़ी एक जटा और उखाड़ जो जमीन पटका। वीरभद्र भैरव काली आकाश में चोटिया लगी। कहाँ जाऊं? शंकर जी बोले चले जाओ हमारी ससुराल, और जत्ते जने मिलाए बिना मारे छुटाई कोई नहीं। ससुराल में आदमी मार उखाए कि चुप ही चलो, और बोलती ना है कुछ है। और शंकर जी ससुराल पर नाराज हैं। ससुराल सुख की सार, और रहे उदना दो चार, और जो कहो रहे एक पकवारा सतपाल। तो हाँ तम खुरपी बगल में खारा, ससुर छुलैया घास साथ कंडा बिनवावई, और सारो चुपराई चांद सरहज चप्पल ते जा रहा है ससुराल। शंकर जी जाओ, चले जाओ। वीरभद्र मार मार खंजड़न, मार मार खंजड़न, बंदो देवता सब सलाह दे। विष्णु भगवान ने सुदर्शन चलाया, वीरभद्र भैरव काली भागिया। शंकर भगवान क्या हुआ? वो विष्णु ने चक्र चला दिया। भगवान शिव और क्रोध मांगे, शिव विष्णु ने चक्र चलाया। भगवान शंकर ने एक शक्ति प्रकट की है, उसका नाम मैं नहीं बता सकता। भगवान के हृदय सती जी हुआ भस्म भाई, और आत्मा शंकर जी के हृदय में आई। शंकर भगवान बोले सती निकलो, अजय शक्ति, जाओ अपने नैहर में बदला ले सबसे। और सुन वीरभद्र के बचन उरे, तब शिवजी गए घबराई। विष्णु ने चलाया, और भोलेनाथ भगवान शक्ति अजय अरे पठाई। गई शक्ति गई, और चक्र भाजी गो नारायण को सो पाताल पहुंच गो जाए। वो ब्रह्मा विष्णु दोनों चल भे, और कैलाश विराजे आए। और हाथ जोड़ के अरज गुजार, चरणन धरि दई मुकुट उतारे। और भोलेनाथ
भदौरिया वाले बाबा रखियो लाज हमारे, हम तुम्हारे सहारा पर डोलती है नैया ठेक लगाए दो पार। और तपस्या बाबा गंगा पार का तुम्हारी धर्म ध्वजा फहराए, वो दुखिया जा भाई कोई आश्रम में दर्शन करे दुख डर जाए। अब तो विजय धर्म की हो भाई जल्दी हरियो कैलाशी, अब तो विजय धर्म की पर्वत छोड़ो कैलाशी, अब तो विजय धर्म की हो भाई जल्दी हरियो कैलाशी। आइयो अविनाशी दर्शन देना कैलाशी, हमने तुम्हारो लियो सहारा दर्शन देना। भगवान शंकर ने यज्ञ को विध्वंस करवा डाला, ब्रह्मा विष्णु मनाए ले गए, शंकर जी आए हैं। शिव पुराण में कथा है और सबको अमृत बरसाए जिंदा किया, सब जने जिंदा हो गए। भैरव वीरभद्र ने शंकर जी के ससुर दक्ष का सर काट के हवन कुंड में डाल दिया था। ये नारियल रखा है, ये नारियल कब से बना बंधु? ये राजा दक्ष मूढ़े है, इस शिवपुराण की बात है, रूत संहिता में भी है। मूड काट के डाल दिया, राजा दक्ष ना जिंदा भे, बिना मूड कैसा जिंदा हो? शंकर जी बोले ए भैरव, हाँ हमारे ससुर का मूड कहाँ? बोलो महाराज काटा और पकड़ नहीं पाओ, हवन कुंड में गिर गया, मर जल गया। शंकर जी बोले सर हमारे ससुर एक मूड कटी में रही गो रहा है, जाओ कहूँ तेरे मूड ले आओ जाए। अब मूड का ददुआ बिलगरा में मिली कि मल्लावा में मिली? कोई को काटा तो मिली। दो ही बात है, लेकिन कहीं कहीं लिखो बकरा का मूड आओ, कहीं कहीं लिखो भेड़ा का मूड आया है। बकरे का सर आया, शंकर जी ने धरो हमारा और जो मारा। राजा दक्ष मूड हुई गो बकरा को, शंकर जी से दुश्मनी मूड बनाई लेने बकरा। राजा दक्ष बोले शंकर जी से प्रभु आप मेरे दमांद हो, थोड़े दिन रुको। भैया बिटिया नहीं रही तो दमांद ना तो खत्म ही हो गया। शंकर जी सब देवता चले गए, रात में रुके। सती जी की लाश हवन कुंड के पास पड़ी है। आधी रात बिल्कुल दुइलाए ने कीर्तन आरती। आधी रात में भगवान शंकर उठाए लाश, बहुत रोए। सती बिना मेरी आज्ञा तुम कैसे चली गई हो? लाश कंधे डारी कैलाश चले आए। सती भवानी की लाश देख तब शिवजी धीरज खोए, अपनी प्रिया की खूब प्रभु जी गले लगा के रोए। और गले लगा के रोए, बोला गले लगा के रोए। सती भवानी की लाश देख तब गले लगा के रोए। और रोते रोते थक जाए, बोला कांधे पर धर धाए। और अपन प्रिया की लाश प्रभु कैलाशपुरी लई आए। वस्त्र आभूषण देख कुटी माँ फेरी नैन भरी आए। वही जगत पिता भगवान शंभु को कौन हुआ समझाए। अब तो भोलेनाथ भगवान खुदाई माया में पड़ गए हैं। अब तो भोलेनाथ भगवान खुदाई माया में पड़ गए। भैया शंकर जी भगवान खुदाई माया में। भगवान शंकर रोत रोत गाए गए और लाश लेके कंधे पर पर्वतों पे घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में घूमे, जहां जहां सती के अंग टूट गिरे होने तीर्थ